अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक अनोखी कहानी जिसका उन्वान है अनोखा इंतकाम। मैं कुछ अरसे पहले भारत के शहर दिल्ली गया था। वहाँ एक बुज़ुर्ग सिख सरदार साहब से मुलाकात हुई तो वो इत्तेफाक से मेरे रावलपिंडी शहर से ताल्लुक़ रखते थे। उन्होंने जब सुना कि मैं सच्ची कहानी का राइटर हूँ तो उन्होंने मुझे अपनी ज़िंदगी से लिपटी हुई यूँ कहानी सुनाई। हमारा ख़ानदान तक़सीम हिंद से पहले रावलपिंडी शहर के इलाके सर्राफा बाज़ार में रहता था। मेरे बाबूजी, जिनका नाम सवेरा राम था, वो इस शहर में एक सुनार के पास मुलाजमत करते थे। उनका मालिक गुलाब सिंह अगरचे इस ज़माने में लखपति था, लेकिन वो फितरतन तबन का इंतहाई कंजूस था। वो पिताजी को माहाना तनख्वाह बड़े रो रो के दिया करता था। पिताजी जिस्मानी तौर पे टांगों से अपाहिज थे, तालीमी लिहाज से भी बिल्कुल अनपढ़ थे, कोई काम आता ना था। इनका गुलाब सिंह के पास नौकरी करना सिर्फ मजबूरी का सौदा था। वो कलील तनख्वाह में हमारे परिवार का पेट बड़ी मुश्किल से पाल रहे थे। वो फितरी तौर पे इंतहाई शरीफुल नफ्स और अपने काम से काम रखने वाले इंसान थे। वो जब कभी अपने मालिक से तनख्वाह बढ़ाने को कहते तो वो बड़ी मीठी ज़बान से उन्हें टाल देता। पिताजी का एक दोस्त लकड़ी का काम जानने वाला एक मिस्त्री था, इसका नाम रोहिल था। पिताजी इसके पास अक्सर जाया करते थे। एक बार ऐसा हुआ कि गुलाब सिंह ने पिताजी को कहा, मैंने दुकान के अंदर कुछ लकड़ी का काम करवाना है, वो बड़ा अक्कड़ खान है, तुम रोहिल से कहो कि वो मेरा काम कर दे, मैं इसको जायज़ मजदूरी दूंगा। मेरे सीधे साधे पिताजी मान गए। उन्होंने जब रोहिल से बात की तो इस पर उन्होंने कहा कि देखो, तेरा मालिक सुनार है, बड़ा कंजूस किस्म का आदमी इंसान है और ना जाने क्यों मेरा दिल कह रहा है मुझे मेरी मजदूरी देने में डंडी मारेगा। ना जाने क्यों मेरे पिताजी ने इसे कहा कि अव्वल तो वो ऐसा नहीं करेगा, वो तेरी उजरत दे देगा और ना दे सका तो मैं तुझे दूंगा। पिताजी अपने मालिक गुलाब सिंह के पास गए। उन्होंने इससे कहा कि रोहिल को मैंने तैयार कर लिया, आप भगवान के वास्ते से पूरे तयशुदा मजदूरी दे देना। गुलाब सिंह ने एक बार फिर मीठी ज़बान होकर कहा, हाँ हाँ ज़रूर दूंगा। रोहिल और इसके दरमियान दुकान में लकड़ी के काम करने का मुआवजा ठेके की सूरत में इस ज़माने में 400 रुपये तय पाया। गुलाब सिंह ने इसे 30 रुपये एडवांस दिया और इसे कहा कि काम जब तक होता रहेगा वो रोज़ाना 300 रुपये देगा और जब काम मुकम्मल हो जाएगा तो बकिया की रकम उसे दे देगा। रोहिल ने तकमील काम के लिए इसे 10 रोज़ दिए। रोहिल ने पिताजी को बतलाया कि इसकी ईद करीब है, लिहाजा वो चाहता है कि वो जल्द से जल्द काम ख़त्म करके इससे जो गुलाब सिंह से बकाया मिलेंगे वो उनसे अपने बीवी बच्चों के लिए ख़रीदारी करेगा। इसने बड़ा दिल लगा के 10 दिन का काम तकरीबन 1 हफ़्ते में मुकम्मल कर लिया। जब काम मुकम्मल हो गया और इसने अपने बकाया 250 रुपये मांगे तो गुलाब सिंह ने अपनी रिवायती कमीनगी कंजूसी का मुजाहरा करते हुए उल्टा इसे मसनूई तौर पे गुस्सा दिखाते हुए कहा, तूने मेरे दुकान का बेड़ा गर्क कर दिया, तुझे मैंने ऐसा कहा था, तूने वैसा कर दिया, इस काम में 1000 कीड़े निकाले। रोहिल ने ऐसा समझाया कि सरदार साहब, मैंने अपना काम बड़े इत्मीनान, दिलजोई और सही किया, लिहाजा आप मुझे बकाया पैसे दे दें। दूसरी जानिब गुलाब सिंह भी बज़िद हो गया कि मैं तुझे एक धेला नहीं दूंगा। फिर रोहिल सीधा पिताजी के पास आया और इसने उन्हें बताया कि उन्हें वो बकाया पैसे दिलवा दें। पिताजी दरमियान में ख्वाह फंस गए। उन्होंने इसे तसल्ली दी कि वो गुलाब सिंह से बात करेंगे। वो हस्बे वादा और तयशुदा उजरत के मुताबिक रोहिल को बकिया पैसे दे दें तो इस पर वो उल्टा मसनूई तौर पे आग बगुला होकर कहने लगा कि रोहिल ने तो मेरी सारी दुकान में उल्टा सीधा बेमकसद लकड़ियों का काम करके इसकी शक्ल बिगाड़ दी है। थोड़ी देर बाद इत्तेफाक से रोहिल गुलाब के एक बुज़ुर्ग पड़ोसी को ले आया और इसने कहा, देखो आप फ़ैसला करें कि मैंने इस दुकान का काम सही किया है कि नहीं। इस बुज़ुर्ग ने दुकान को बगौर देखा तो उन्होंने गुलाब सिंह को कहा, मैंने भगवान को जान देनी है, सच बात है रोहिल ने तेरा काम बिल्कुल सोलाने खरा किया, लिहाजा अब तुझे चाहिए कि इसे बकिया रकम दे दे। गुलाब सिंह मुसलसल अपनी कमीनी फितरत पे अड़ा हुआ था कि इसने फिर साफ तौर पे इनकार कर दिया कि मैं एक धेला भी बकाया नहीं दूंगा, बल्कि रोहिल इसे 300 रुपये हर्जाना दे।
रोहिल ने हाथ जोड़ के इल्तिजा के अंदाज में इससे कहा कि मेरे बच्चों की ईद ख़राब ना करें, मैं गरीब आदमी हूँ, खुदा के लिए मुझे बकाया मजदूरी दे दें। गुलाब सिंह ने इसे धुतकारते हुए कहा, चल भाग यहाँ से, मैं अपनी मजदूरी मांग रहा हूँ। रोहिल ने पहली दफ़ा उड़ते हुए कहा, ज़्यादा धौंस दिखाएगा तो याद रख, तुझे पुलिस के हवाले करके तेरे कूल्हे तुड़वा दूँगा। गुलाब सिंह ने चिल्लाते हुए कहा। पिताजी ने भी मालिक को ज़ोर दिया कि वो बकाया रकम दे दें। इसने बाबू की तरफ जहरीली आंखों से देखा और उन्हें कहा कि मैं तुझे अभी नौकरी से फारिग करता हूँ, तो अपना रास्ता नाप। इस कम ज़र्फ़ ने खड़े खड़े बिला मकसद बेकसूर उन्हें नौकरी से फारिग कर दिया। रात को जब रोहिल हमारे घर आया तो पिताजी ने इसके कदमों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, देखो इसने मुझे अपनी नौकरी से निकाल दिया, लेकिन मैं तुझे किसी ना किसी तरह वादे के मुताबिक तेरा कर्ज उतार दूंगा। इस पर रोहिल ने उन्हें कहा कि मुझे हर सूरत में अपनी रकम चाहिए, चूँकि तुमने गारंटी दी थी। परेशान कुन हालात में मेरी पिताजी की नौकरी छूटने की वजह से वो पहली गमज़दती आगे बढ़ी और उन्हें कहा, भाई इस वक्त हम पहले ही माशी तौर पे परेशान हैं, हमें और परेशान ना करो, हम तुमसे वादा करते हैं हम तुम्हारा कर्ज चुका देंगे। अच्छा फिर आऊँगा। पिताजी की बेरोज़गारी की वजह से फ़ाको ने डेरे जमा लिए। मालिक मकान भी किराए का तकाजा तजलील के अंदाज में कर रहा था। हमें पता चला कि रोहिल के ख़ानदान ने अपनी ईद बड़ी फीकी बग़ैर कपड़ों के गुजारी, जबकि इसकी बीवी नाराज़ होकर अपने मैके चली गई। इसका इससे बहुत कलंक था। एक दिन मैं माताजी के साथ बाज़ार में सब्ज़ी लेने जा रहा था कि अचानक वो नज़र आ गया। माताजी ने मुझसे कहा कि प्रेम ज़रा जल्दी कदम बढ़ाओ, सामने से आ रहा है, ये यकीनन हमसे रकम का तकाजा करेगा। माता और बहनें इससे कतराते हुए तेज़ तेज़ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए, लेकिन बदकिस्मती से वो अचानक हमारे सामने आ गया। माताजी ने घबराहट के आलम में इसकी शक्ल देखते हुए कहा, भाई हम तुम्हारे पैसे जल्दी चुका देंगे, हमें कुछ रोज़ का वक्त दे दो। तुम्हें मालूम है प्रेम के बाबू को गुलाब सिंह ने नौकरी से फारिग कर दिया है। इस पे इसने कहा है कि मैं तुमसे एक शर्त पे तुम्हारी जानिब से दी गई गारंटी की बकिया रकम नहीं मांगता, बस तुम मेरा एक काम कर दो। क्या काम? इसने अपनी कमीज़ की जेब से एक पुरानी सी काली हड्डी निकाली और माताजी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे किसी तरह गुलाब सिंह की दुकान पे रखवा दो। ये क्या है? माता ने इससे पूछा। अरे भाई, ये ऐसी गिदड़ सिंगी है जिसकी बिना पे देखना ये हड्डी इसकी सोने की दुकान को मिट्टी का ढेर बना देगी, और इसे भी। इस वक्त माली सूरत हाल से मजबूर माता ने ही अपनी आफियत समझी। उन्होंने वो हड्डी इसके हाथों से ले ली और उसे कहा, तेरा काम कर देंगे, लेकिन अब तू हमारे घर का रुपयों का तकाजा करने ना आना। माता ने इससे कहा, हाँ भाई, ये प्रेम इसे इसकी दुकान पर रख आएगा। वो बोला, लेकिन ये बात तुमने किसी कीमत पर 111 राम को नहीं बतानी। हाँ हाँ वादा। माता जी ने इसे अपने हाथों में लेते हुए कहा। इसने आखिरी बात ये कही कि मैं अपना काम करना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरन गुलाब सिंह की इस वादा खिलाफ़ी बदनीयती कम ज़र्फ़ी की सज़ा देने की खातिर दिल को नापसंद आने वाला काम कर रहा हूँ। गुलाब सिंह की दुकान पर जिस टी स्टॉल का लड़का चाय लेके जाता था, इससे मेरी कुछ वाकफ़ियत थी। इसे मैंने 2 रुपए का लालच देके कहा, तुम इस हड्डी को गुलाब सिंह की दुकान में छुपा के रख दो। इसने ऐसा ही किया। इतने में पिताजी को बाज़ार में एक दुकान में नौकरी मिल गई। इन्होंने अपना पेट काट कर अपनी तनख्वाह से रोहिल के लिए पैसे बचाने शुरू कर दिए। उन्हें इस हड्डी का बिल्कुल भी इल्म ना था जो मैंने चाय वाले लड़के के ज़रिए रखवाई थी। एक दिन पिताजी बहुत घबराहट के आलम में घर आए। उन्होंने हमें बताया कि अचानक मेरे पिछले मालिक गुलाब सिंह की माली जिस्मानी हालत इंतहाई ख़राब हो गई है। मुझे आज सरेरा इंतहाई नाकाहत के आलम में मिला। मुझसे इसकी यह हालत देखी नहीं जा रही। माता जी ने कहा कि दफ़ा करें, इस मरने दें इस जालिम को। जवाबन पिताजी ने गुस्से के आलम में कहा, मैंने इसका नमक खाया है। जो भी है, इंसानियत के नाते मुझ पे इसे तरस आ रहा है। थोड़ी देर बाद जब वो चले गए तो माताजी ने मुझसे कहा, देखा वाकई वो हड्डी अपना रंग दिखा रही है। गुलाब सिंह के बारे में ख़बरें आ रही थी कि इसकी जिस्मानी सेहत इंतहाई बदहाल हो गई है। इसे फेफड़ों, दिमागी खलल और दीगर बीमारियों का आर्जा लाहक हो गया, और ये भी नहीं कि इसके कारोबार में नेस्ती पड़ गई है।
नुकसान दर नुकसान का अज़दहा इसे रोज़ाना डस रहा है। पिताजी खामखा इसके गम में घुलने लगे थे। वो एक वफ़ादार और इंसानियत से मोहब्बत करने वाले शख्स थे। एक बार ना जाने क्यों पिताजी के मुंह से भांड फूट गया कि रोहिल ने प्रेम के माताजी के मुंह से भांडा फूट गया कि रोहिल ने प्रेम के हाथों गुलाब सिंह की दुकान में किसी आलिम की पड़ी हुई हड्डी रखवाई है। इतना सुनना था कि पिताजी आग बबूला हो गए। उन्होंने माताजी को खूब दशनान गोई के साथ बेइज्जत किया। वो इसी हालत में सीधा गुलाब सिंह के घर पहुंचे जहां वो शदीद बीमार पड़ा था। उन्होंने सारी बात सच सच जिसे बता दी। थोड़ी देर बाद बीमार गुलाब सिंह और इसके बेटे मेरे पास आए। मैं सहम के अपनी माताजी के दामन से लिपट गया। पिताजी ने मेरे कान मड़ोड़े और कहा, चल बतला के तूने रोहिल के हाथ से हड्डी रखवाई है। मैं शुरू में कांपा डरा, फिर मैंने सारी सूरत हाल बता दी। इसके बाद यह हुआ कि गुलाब सिंह और इसके बेटे हमारे घर आ गए। वो मुझे लेकर सबसे पहले रोहिल के घर गए। वहाँ इसकी खूब ठुकाई की और इसे कहा, बतला वो हड्डी कैसी थी और किससे पड़वाई थी। इस पर इसने बतलाया इसने ये हड्डी इलाका वहाँ रावलपिंडी के करीब से एक हिंदू आमिल से पड़वाई थी और इसका काम यह है कि इसे जहाँ रख दिया जाए वो इसे बर्बाद कर देती है। इसके साथ इसने सारा मलबा मुझ पर फेंक दिया कि वह हड्डी तो इसने रखवाई थी। मेरे पिताजी ने मेरी खूब धुनाई की तो मैंने उन्हें चाय वाले के लड़के के पास ले गया। रावी इस लड़के का नाम भूल गया था। जब मैं उन्हें इस टी स्टॉल पे लेकर पहुंचा तो वहाँ इसके मालिक ने बताया कि वो अपना काम छोड़कर ना जाने कहाँ चला गया है। फिर इसे जगह दर जगह तलाश किया गया, इसका पता ना चला। बिलाखिर गुलाब सिंह को किसी ने मशवरा दिया कि दुकान का कोना कोना छाना जाए, इसकी ये हड्डी कहाँ छुपाई हुई है। लिहाजा फिर ऐसा ही किया गया। लोगों ने जगह जगह से इसकी दुकान को बुरी तरह उधेड़ डाला। जो काम रोहिल ने किया था इससे कहीं ज़्यादा बर्बाद हो गया। इस ज़माने के लिहाज से 1000 की फटकी कंजूस गुलाब सिंह को पड़ गई और जो पैसा इसके इलाज पर ख़र्च आया वो अलहदा 2-4 रोज़ की कड़ी मेहनत छानबीन के बाद हड्डी मिली। इसे बड़ी हिकारत से ठोकर मार के बाहर फेंक दिया गया। इस वाक़ये के बाद हम तकरीबन 1 साल रावलपिंडी के इस इलाके में रहे। हमने देखा कि इस दौरान गुलाब सिंह की न सिर्फ सेहत बेहतर हुई बल्कि इसका डूबा हुआ कारोबार फिर से बेहतर हो गया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुआओं की तलबगार।